आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई हैकाथन 2025 के शानदार विनर्स के बारे में। पाइनियर्स इस बार पहली बार पाई नेटवर्क ने ओपन नेटवर्क एरा में हैकाथन का आयोजन किया था, यानी डेवलपर्स को पहली बार यह मौका मिला कि वे ऐसे असली पाई ऐप डेवलप करें जो सीधे दुनिया की असली जरूरतें पूरी करें। और ओपन नेटवर्क के कारण अब ऐप्स बाहरी इंटरनेट सेवाओं से जुड़ सकते हैं। यही वजह है कि इस बार के हैकाथन में डेवलपर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया। आज इस वीडियो में समझने वाले हैं कौन जीता, किसने क्या बनाया, कौन सा ऐप कैसे काम करता है, कौन सा ऐप भविष्य में पाई नेटवर्क के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होने वाला है, और क्यों यह हैकाथन पाई नेटवर्क के इतिहास का सबसे बड़ा स्टेप माना जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, समझते हैं पाई हैकाथन 2025 क्या था और क्यों इतना खास है। सबसे पहले समझते हैं कि यह हैकाथन इतना बड़ा इवेंट क्यों था। पाइनियर्स जब से पाई नेटवर्क ओपन नेटवर्क में आया है, तभी से यह उम्मीद की जा रही थी कि डेवलपर्स अब असली दुनिया के उपयोग के लिए पाई आधारित ऐप्स बनाएंगे, और यही बिल्कुल इस हैकाथन में हुआ। हैकाथन 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक चला और इस दौरान डेवलपर्स ने कुल 215 से ज्यादा मेननेट ऐप जमा किए। ध्यान दीजिए, ये ऐप सिर्फ आइडिया नहीं थे, ये ऐप मेननेट की आवश्यकताओं को पूरा करते थे, यानी उन्हें पाई पेमेंट का उपयोग करना था, उन्हें बाहरी कनेक्टिविटी को इस्तेमाल करना था, उन्हें असली दुनिया की किसी समस्या को हल करना था, और उन्हें प्रोडक्शन रेडी होना था। आप सोचिए, 215 ऐप सिर्फ 2 महीने में यह दिखाता है कि पाई समुदाय कितना गंभीर है और कितनी तेजी से पाई का इकोसिस्टम फैल रहा है। लेकिन इसमें से सिर्फ 3 ऐप टॉप पर आए और 5 ऐप को मिला ऑनरेबल मेंशन। आइए अब हम इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस हैकाथन के विजेता ऐप की। इसका नाम है ब्लाइंड लाउंज पाइनियर्स। हम सोशल मीडिया पर एक समस्या बहुत बार देखते हैं, फेक अकाउंट, झूठी प्रोफाइल, गलत जानकारी और गलत लोग, ये सब मिलकर ऑनलाइन दुनिया को असुरक्षित बना देते हैं। ब्लाइंड लाउंज ने इसी समस्या का हल निकाला, लेकिन एक अनोखे तरीके से। इस ऐप में लोग एक दूसरे से पहले पूरी तरह अनजान तरीके से जुड़ते हैं, यानी कोई नाम नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई पहचान नहीं, बस चैट, बस बातें, बस आपसी समझ। पहचान तभी दिखती है जब दोनों लोग मिलकर एक साथ डिस्क्लोज करने का फैसला करें। उससे पहले सब कुछ अनाम, यही इस ऐप की ताकत है। इसके अंदर एक रैंडम चैट फीचर है, जहां 2 पूरी तरह अनजान लोग आपस में चैट कर सकते हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, और धीरे धीरे एक दूसरे को जानने का मौका पाते हैं। इसके अलावा इसका एक और बड़ा फीचर है सोशल स्पेस, जहां लोग अपनी बातें, अपनी कहानी, अपने विचार पूरी तरह अनाम तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका पाई से क्या लेना देना, तो सुनिए, इस ऐप में जब भी कोई अपनी प्रोफाइल बनाता है, उसे एक पाई देना होता है। यह फीचर स्पैम रोकता है, फेक प्रोफाइल हटाता है और सिर्फ असली KYC वेरीफाइड लोगों को ही प्लेटफॉर्म पर आने देता है। यानी पूरे प्लेटफॉर्म पर झूठ की कोई जगह नहीं, फेक की कोई जगह नहीं। इससे पूरा इकोसिस्टम सुरक्षित बनता है, और यही वजह है कि यह ऐप पहले स्थान पर आया। अब बात करते हैं दूसरे स्थान वाले ऐप की। इसका नाम है स्टारमैक्स। यह ऐप पाई नेटवर्क में धंधे और ग्राहकों के बीच एक पुल बनाता है। आप जानते हैं, हर दुकान चाहती है कि ग्राहक वापस आए, फिर से उसका सामान खरीदे और फिर से सेवा ले। लेकिन अक्सर दुकानों के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जहां वे ग्राहकों को इनाम दे सकें, रिवॉर्ड दे सकें या लॉयल्टी बना सकें। स्टारमैक्स यही करता है। यह ऐप दुकानों को पाई में रिवॉर्ड देने की सुविधा देता है, यानी ग्राहक अगर पाई से पेमेंट करता है या दुकान पर खरीदारी करता है, तो उसे पाई में रिवॉर्ड मिलता है। हर दुकान अपने हिसाब से लॉयल्टी सिस्टम बना सकती है, अपनी सेटिंग बदल सकती है, रिवॉर्ड तय कर सकती है और अपने ग्राहक बा सकती है। यह ऐप असली दुनिया में बहुत तेजी से फैल सकता है, क्योंकि यह दुकानों के लिए सीधा फायदा देता है। और पाइनियर्स के लिए सबसे बड़ी बात, अब आप अपनी रोजमर्रा की खरीदारी में भी पाई खर्च कर सकते हैं और पाई कमा भी सकते हैं। इसलिए स्टारमैक्स को दूसरा स्थान मिला।
अब आते हैं तीसरे स्थान वाले ऐप पर। इसका नाम है रन फॉर पाई। यह एक रनिंग गेम है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसका पूरा इन गेम इकोनॉमी पाई पर चलता है। आप पाई देकर बूस्टर खरीद सकते हैं, लेवल अनलॉक कर सकते हैं, कंपटीशन में भाग ले सकते हैं और रिवॉर्ड जीत सकते हैं। यह गेम इस बात का सबूत है कि गेमिंग पाई नेटवर्क का भविष्य बन सकता है, क्योंकि गेम में पाई का इस्तेमाल बहुत आसान है। खेलो, कमाओ, खर्च करो और फिर से खेलो, इसीलिए इसे तीसरा स्थान मिला। अब दोस्तों बात करते हैं हैकाथन में ऑनरेबल मेंशन पाने वाले 5 ऐप्स। अब दोस्तों इन 5 शानदार ऐप्स को ऑनरेबल मेंशन मिला। ये भले टॉप 3 में नहीं आए, लेकिन इनकी उपयोगिता, इनका विजन और इनका भविष्य इतना दमदार है कि इन्हें पाई नेटवर्क ने खास कैटेगरी दी है। आइए जानते हैं क्या है ये कैटेगरी। पहला ऑनरेबल मेंशन काइंड्रेक। दोस्तों काइंड्रेक एक मॉडर्न मैचमेकिंग और सोशल प्लेटफॉर्म है। यह सिर्फ रोमांटिक रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि दोस्ती और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए भी बनाया गया है। यह ऐप बिल्कुल उन्नत सोशल प्लेटफॉर्म जैसा लगता है, जहां आप प्रोफाइल इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन और प्रीमियम फीचर्स में पाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी की प्रोफाइल को बूस्ट करना चाहते हैं, किसी फीचर को अनलॉक करना चाहते हैं या खास इंटरैक्शन करना चाहते हैं, तो पाई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे खास बात, यह ऐप कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे दुनिया भर के पाइनियर्स जुड़ सकते हैं। काइंड्रेक का फोकस मीनिंगफुल कनेक्शंस है, यानी सिर्फ एक साधारण चैट नहीं, बल्कि गहरी बातचीत, अच्छे रिश्ते और भरोसेमंद नेटवर्क। यह पाई नेटवर्क के सोशल सेक्टर की रीढ़ बन सकता है। दूसरा ऑनरेबल मेंशन वर्कफ्लेट फॉर पाई। अब बात करते हैं एक बिल्कुल अलग कैटेगरी वाले ऐप की, वर्कफ्लेट। यह एक प्रोडक्टिविटी और टीम मैनेजमेंट ऐप है, जैसे बही कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। इसके अंदर टीम, प्रोजेक्ट, क्लाइंट मैनेजमेंट, डेडिकेटेड वर्कस्पेस सब कुछ मौजूद है। यानी यह ऐप छोटे से लेकर बड़े संगठनों को पाई नेटवर्क में काम करने, मैनेज करने और ऑपरेट करने की सुविधा देता है। यह ऐप अभी शुरुआती दौर में है, कुछ फीचर सुधार की जरूरत है, लेकिन इसका विजन बेहद बड़ा है। सोचिए, भविष्य में कंपनियां टीम, टास्क, पेमेंट और प्रोजेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पर पाई के साथ कर सकेंगी। वर्कफ्लेट ऐसा भविष्य तैयार कर रहा है। तीसरा ऑनरेबल मेंशन पहली पे। अब आते हैं एक बहुत ही उपयोगी ऐप पर, जिसकी जरूरत हर ग्रुप को होती है, क्योंकि हर ग्रुप में एक समस्या होती है। बिल किसने दिया, कौन कितना देगा, किसने कितना ट्रांसफर किया, किसने नहीं किया। इसी समस्या का समाधान है पहली पे। यह ऐप ग्रुप पेमेंट को आसान बनाता है। दोस्तों का खाना, ट्रिप, फंक्शन, क्लब मीट या कोई भी साझा खर्च, हर चीज को पाई से मैनेज किया जा सकता है। समूह का एक व्यक्ति पेमेंट करता है, बाकी सब लोग पाई में उसे अपनी हिस्सेदारी भेज देते हैं। सब कुछ व्यवस्थित, सब कुछ साफ, कोई झग्गा नहीं, कोई बहाना नहीं। इसके अलावा यह ऐप भविष्य में बिजनेस लिस्टिंग और ग्रुप आधारित बिजनेस टू कस्टमर पेमेंट भी ला रहा है। यानी यह सिर्फ एक बिल स्प्लिटर नहीं, बल्कि एक पूरा पाई आधारित ग्रुप फाइनेंस सिस्टम बन सकता है। चौथा ऑनरेबल मेंशन सिंपल जॉय। अब हम आ गए एक बेहद मजेदार ऐप पर, सिंपल जॉय। यह एक गेम लाइब्रेरी है। जैसे पुराने समय में लोग छोटे छोटे गेम खेलते थे, मन हल्का करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, इसी तरह के गेम, लेकिन ब्राउजर आधारित, पूरी तरह ओपन सोर्स और बेहद आसान। मजेदार बात, यह ऐप पाई समुदाय के लिए तैयार किया गया था, जहां लोग बिना किसी जटिलता के गेम खेल सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म उन पाइनियर्स के लिए बेहद जरूरी है, जो फ्री टाइम में हल्का फुल्का मनोरंजन चाहते हैं। भविष्य में यह ऐप पाई इंटीग्रेशन भी जोड़ सकता है, जैसे गेम पॉइंट, इनाम या इंटरैक्शन, इसलिए इसे ऑनरेबल मेंशन मिला। पांचवां ऑनरेबल मेंशन अगोरा पल्स। अब बात करते हैं एक ऐसे ऐप की जो समुदाय की आवाज को सामने लाता है। अगोरा पल्स एक पोलिंग ऐप है, जहां पाइनियर्स सवाल पूछ सकते हैं, मत दे सकते हैं, विचार साझा कर सकते हैं और दूसरों के विचार समझ सकते हैं। यह ऐप पाई समुदाय में मतदान, राय और विचारों का एक बड़ा केंद्र बन सकता है, और यह पाई इंटीग्रेशन का प्रयोग भी कर रहा है।
ताकि इंटरैक्शन और मजबूत बने और लोग ज्यादा सक्रिय हों। यह ऐप पाई नेटवर्क के भीतर लोकतांत्रिक माहौल को मजबूत करता है। अब दोस्तों, बात करते हैं डेवलपर्स की मेहनत और पाई नेटवर्क का बढ़ता भरोसा। पाइनियर्स इस हैकाथन की सबसे बड़ी जीत सिर्फ ऐप्स नहीं है, बल्कि वह उत्साह है जो दुनिया भर के डेवलपर्स ने दिखाया। 215 से ज्यादा मैननेट ऐप महज 2 महीने में। यह संख्या छोटी नहीं है। यह दिखाता है कि पाई नेटवर्क अब सिर्फ एक डिजिटल प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक असली वैश्विक इकोसिस्टम है, जहां हजारों डेवलपर्स, लाखों पाइनियर्स और असंख्य उपयोगकर्ता मिलकर भविष्य का वेब बना रहे हैं। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। ओपन नेटवर्क आने के बाद अब डेवलपर्स के लिए अनगिनत संभावनाएं खुल गई हैं। डेवलपर्स बाहरी सेवाओं से कनेक्ट कर सकते हैं, असली दुनिया के बिजनेस को जोड़ सकते हैं, प्रोडक्टिव एप्स बना सकते हैं, हेल्थ, सोशल मीडिया, फाइनेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर सेक्टर में पाई आधारित समाधान बना सकते हैं। यही असली ताकत है पाई नेटवर्क के, ओपन नेटवर्क की। तो पाइनियर्स, उम्मीद है आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह पाई नेटवर्क से जुड़ी सबसे सही, सबसे सरल और सबसे भरोसेमंद जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद पाइनियर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय पाई नेटवर्क।